बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, हुकूमत और कलअदम तंजीम TLP के मुआहिदे के बाद लाहौर से पिंडी के दरमियान दरियाए जेहलम के पुलों से रुकावटें हटा दी गई हैं। सराय आलमगीर और जेहलम के दरमियान ट्रैफिक बहाल हो गई है। ताहम वजीराबाद और गुजरात के दरमियान चिनाब का पुल बदस्तूर बंद है। वजीराबाद, गुजरात और गुजरावाला में इंटरनेट सर्विस बंद है। कलअदम तंजीम TLP के मुजाहिरीन आज 5वें रोज भी वजीराबाद में मौजूद हैं। वजीराबाद शहर और इस्लामाबाद जाने वाले GT रोड पर अब क्या सूरत हाल है, इसके मुतालिक हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर। आज लाहौर से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने वाले कलअदम जमात के मुजाहिरीन आज भी वजीराबाद शहर में मौजूद हैं। यहाँ इनके पड़ाव का आज 5वां रोज़ है और वजीराबाद शहर में काफ़ी रोज़ बाद आज ये पहली सुबह है जब लोगों की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक शुरू हुई है। दुकानें, बाज़ार यहाँ पर खुले हैं और कारोबार ज़िंदगी बहाल है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ शाम के वक्त GT रोड खाली कर दिया था मुजाहिरीन ने और करीबी पार्क में चले गए थे। यहाँ पर इन्होंने अपने खैमे लगा रखे हैं, लेकिन वजीराबाद अंदरूनी शहर में ज़िंदगी मामूल के आने के बाद इस इलाके के अब बड़ी जो दो मसाइल हैं, एक तो ट्रेन सर्विस अभी तक बंद है और दूसरा जो GT रोड है इस्लामाबाद जाने वाला वो वजीराबाद शहर से आगे और गुजरात से पहले दरियाए चिनाब का जो पुल है वो अभी तक बंद है। इस पर आमदोरफ्त अभी तक मुअत्तल है। लेकिन इसके साथ साथ गुजरावाला, वजीराबाद और गुजरात के इलाकों में ताहाल इंटरनेट की सर्विस भी बंद है, जिसकी वजह से ऑनलाइन जो कारोबार करने वाले शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना है। जी, एक और अपडेट आपसे शेयर करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों का इजलास आज बुला लिया। ज़रा ये बताते हैं कि इजलास में इत्तेहादी जमातों को कलअदम तंजीम के एहतजाजी मार्च से पैदा सूरत हाल और मुआहदे पर एतमाद में लिया जाएगा। मुशावरती इजलास में MQM, GDA, काफ लीग, BAP को मदऊ किया गया है। महकमा रेलवेज ने कलअदम तंजीम के एहतजाज के बायस मुअत्तल की गई ट्रेनों का शेड्यूल बहाल कर दिया। पेशावर और रावलपिंडी जाने और आने वाली ट्रेनें अब अपने मुकर्रर रूट पर सफ़र करेंगी। तर्जुमान महकमा रेलवेज के मुताबिक पेशावर और रावलपिंडी से आने वाले और जाने वाली ट्रेन का शेड्यूल बहाल कर दिया गया है। आज पेशावर से कराची और कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल अपने मुकर्रर रूट पर चलेगी। रावलपिंडी एक्सप्रेस रावलपिंडी और लाहौर दोनों तरफ से रात 12:30 बजे शेड्यूल के मुताबिक रवाना होगी। 2 नवंबर की सुबह से तमाम ट्रेनें मुतबादिल रूट के बजाय मामूल के मुताबिक मुकर्ररा रूट पर रवाना होंगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि वज़रा के बयानात झूठ थे। कलअदम TLP ने ना फ्रेंच सफ़ीर की बेदखली की बात की, ना उनका सिफारत खाना बंद करने का मुतालिबा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात करने वाले TV पर बैठकर झूठ बोलते थे कि फ्रांसीसी सफ़ीर को वापस भेजने और फ्रांसीसी सिफारत खाना बंद करने या यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात तोड़ने का मुतालबा किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हसन इकबाल का कहना है कि कलअदम तंजीम के साथ अगर कोई मुआहदा हुआ है तो कौमी असम्बली में लाया जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत के बरक्स मौजूदा हुकूमत में मीडिया और अपोजिशन दोनों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, लेकिन वज़रा एक तंजीम पर एक दिन गैर मुल्की फंडिंग और दहशत गर्दी के इल्ज़ामात लगाते हैं, अगले दिन कौम को कुछ बताए बगैर इससे मुआहदा कर लेते हैं। आपकी हुकूमत थी, आप लोगों को भी मुआहदा करना पड़ा जितने भी हालात हो गए थे। हुकूमत ने दावे बड़े बड़े जरूर किए, रियासती रेट की बात की, मगर हुकूमत और क्या कर लेती है हुकूमत भी। मीडिया ने नहायत जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कोई कवरेज नहीं की। ऑपोजिशन ने किसी किस्म का इस क्राइसिस के ऊपर तेल छिड़क के आग भड़काने की कोशिश नहीं की। हुकूमत का फर्ज था कि अगर एक सिचुएशन ऐसी थी कि जिसपे वो समझते थे कि ये एक संगीन खतरा है, तो क्या वो अगर ऑपोजिशन जमातों के एतमाद में लेते, अगर कौमी असेंबली के अंदर एक ब्रीफिंग करते और मुल्क में कंसेंसस पैदा करते कि सूरत हाल से कैसे निपटना है, तो क्या उनको सपोर्ट नहीं मिलती? ये तो एक हॉरर थिएटर भी नहीं, एक मातम या रोने का मुकाम है कि जहां पर ऐसे फैसले किए जाते हैं कि वज़रा कहते हैं जनाब बैरूनी फंडिंग है, ये दहशतगर्द हैं, ये कालअदम है। अगले दिन आप ये भी जरूरी नहीं महसूस करते कि आप कौम से माफी मांगे कि हमें गलती लग गई थी, हमने गलत बयानात दिए थे, हम तो इनको बहाल करने लगे हैं। तो बहस
समझता हूं कि अगर हुकूमत ने कोई मुआहदा किया है उसे कौमी असेंबली में पेश किया जाना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं जो हालात वाकयात इस हुकूमत के हैं, अगर आपके होते तो आप रियासती रिट को एस्टैब्लिश करते, अगर उसका जिस तरह हुकूमत ने दावा किया था? हम अगर होते तो सबसे पहले हम तमाम कौमी क़यादत को एतमाद में लेते, एक नेशनल कंसेंसस करते। हुकूमत ने जिस तरह सरेंडर किया है इसके लिए वही समझती है कि क्यों किया है, क्योंकि पहले वो हमें कुछ और बताती रही, फिर एकदम वो कैपिचुलेट कर गई है। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी ने कहा कि अवाम का हक है कि उन्हें TLP से मुआहदे की तफसीलात से आगाह किया जाए। ऐसे मुआहदे की आम पाकिस्तानी की जिंदगी और हुकूक पर असरात होंगे। कलअदम तंजीम के साथ तसादुम में जाम बहा के ASI अबू बकर को सरकारी एजाज के साथ जंग में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ASI अबू बकर की नमाज जनाजा पुलिस अफसरान, एहलकारों और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस के दस्ते ने सलामी भी दी। ASI को कलअदम जमात के कारकुनान ने सादुकी में तशद्दुद का निशाना बनाया था। वो लाहौर के जनरल अस्पताल में दम तोड़ गया। मरहूम ने सोगवारान में बेवा और 2 बेटियां छोड़ी हैं। आगे बढ़े, खबर दें लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल महफूज हद से बढ़ गई है। सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ पंजाब का कहना है अस्पतालों में स्मॉग काउंटर्स मुतहरिक करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। स्मॉग से आंखों में जलन, गला खराब और सांस की शिकायत हो सकती है। शहरी बाहर निकलते वक्त मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करें। स्मॉग से किस तरह महफूज रहा जा सकता है ये बता रहे हैं लाहौर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। जी, पहले कोरोना वायरस के वार पे डेंगू की वजह से परेशानियां और अब स्मोक की वजह से लाहौर के शहरी अजियत में मुब्तला हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ स्मोक जो अपने महफूज हद है उसको तजावज़ कर चुका था, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। आंखों में जलन, गले में खराश और इस की वजह से जो गले के खराश की वजह से मरीजों में इजाफा होता चला जा रहा है और डॉक्टर्स की जानिब से ये हदायत की गई है कि गैर ज़रूरी तौर पर बुजुर्ग शहरी खास तौर पर बाहर मत निकले। और स्मोक से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, वो है बारिश। लेकिन आज सुबह से लाहौर में बड़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं, खुनकी भी महसूस हो रही है। इस वक्त जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ उस वक्त स्मोक की शिद्दत पे कदरे कमी आई है, लेकिन महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अगर हवा चलती रही तो स्मोक की कमी आ सकती है, वरना गुज़श्ता रोज़ की तरह शहरियों को अज़ियत का सामना करना पड़ेगा। जी, मुल्तान में मौसम में खुनकी का एहसास होने लगा है और दर्जा हरारत भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। मौसम की मज़ीद सूरत हाल बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, मुल्तान में आहिस्ता आहिस्ता से मौसम तब्दील हो रहा है और सर्दियों ने अपनी आमद की नवीद सुना दी है। मुल्तान में आज जो कम से कम दर्जा हरारत है वो सुबह के वक्त 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिन में जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रहने का इम्कान है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक जो है मौसम में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता से होती रहेगी, लेकिन बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। फ़िलहाल शामें काफ़ी सर्द हो चुकी हैं मुल्तान की और खुनकी सी महसूस होती है, हल्की हल्की हवा भी चलती है। जो मौसम है वो कुछ तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मुल्तान में ज़्यादातर गर्मी रहती है और बहुत शदीद गर्मी रहती है। तो इस मौसम को जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और इसके साथ ही साथ जो है इस मौसम की जो खूबसूरती है उससे भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जी, जिला बहावल नगर का शुमार धान की काश्त के लिए पंजाब के बेहतरीन अजला में होता है। बहावल नगर से चावल खलीजी ममालिक में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ फहद शफीक से। इस वक्त जो है वो धान की फसल ज़िला बहावल नगर में उतारी जा रही है और मंडियों तक पहुंचाई जा रही है। तकरीबन 50% फसल जो है वो उतार के मंडियों तक पहुंचा दी गई है। बहावल नगर का जो सेला चावल है वो बहावल नगर की पहचान है, वो यहाँ से जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़ायद फैक्ट्रियाँ ज़िला बहावल नगर में हैं जो इस धान को पॉलिश करती हैं और पॉलिश करके गल्फ़ कंट्रीज़ तक एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर जो है वो काश्तकार 3,34,000 एकड़ पर जो है वो धान की फसल जो है वो काश्त करते हैं। यहाँ पर दिन ब दिन जो है वो इजाफा हो रहा है। धान की फसल जो मंडियों पर पहुँचाई जा रही है, यहाँ पर इस वक्त रेट्स अच्छे मिल रहे हैं और काश्तकार जो है वो खुश नज़र आ रहे हैं और उनकी पैदावार बेहतर नज़र आ रही है। जी,
T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में पाकिस्तान टीम आज नामीबिया के मध्य मुकाबला रही है। मुकाबले के लिए कौमी खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन, मैच के लिए टीम में 2 तब्दीलियों का भी इम्कान है। इबाद वसीम और हसन अली की जगह मोहम्मद नवाज और वसीम जूनियर प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में मुसलसल 3 फतूहात समेटने वाली पाकिस्तानी टीम ने चौथे मैच के लिए भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। हसन अली प्रैक्टिस के दौरान खुशगवार मूड में नजर आए। मुसलसल फतूहात के बाद पाकिस्तान टीम ने 2 दिन का आराम किया। ICC एकेडमी में पाकिस्तान टीम ने फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान टीम चौथा मैच मंगल को नामीबिया के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान टीम में तब्दीली के हवाले से हतमी फैसला मैच से कबल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में वजीर आजम, वफाकी वज़रा और कमेटी अरकान से नाला नजर आए। उन्होंने कहा कि कोई भी मामला हो आप एक साथ नजर नहीं आते। उन्होंने MQM की मिसाल देकर कहा कि जब वो MNA थे तो MQM के 18 अरकान एक ज़बान होकर बोलते थे। वजीर आजम ने कोर कमेटी अरकान को फवाद चौधरी और आजम स्वाति के हमरा इलेक्शन कमीशन में पेश होने की भी हिदायत की है। वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब को बल्दियाती इंतखाबात का ड्राफ्ट जल्द सूबाई काबीना से मंजूर कराने की हिदायत कर दी। कोर कमेटी में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पर भी मुशावरत हुई। वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज़ होने वाले मुआहदे पर बात करने से अरकान को रोक दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने का आज दूसरा दिन है। कागजात नामजदगी 4 से 8 नवंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की गैर हतमी फहरिस्त 9 नवंबर को जारी की जाएगी। तफसील बताएंगी नादिया सबूही। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने का आज दूसरा रोज़ है। गुज़िश्ता रोज़ सैकड़ों उम्मीदवारों ने रिटर्निंग अफसरान के दफातर का रुख किया और कागजात नामजदगी वसूल किए। आज दूसरा रोज़ है। सुबह 9 से 5 बजे तक उम्मीदवार जो हैं वो कागजात नामजदगी वसूल कर सकेंगे, जबकि 8 से 8 नवंबर तक वो कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। 10 से 12 नवंबर तक जाँच पड़ताल होगी और यूँ जो अगर कोई अपीलें मुस्तरद की जाती हैं या किसी फैसले के खिलाफ तो अपीलों पर फैसला 19 नवंबर को सुनाया जाएगा और 22 नवंबर को कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे, जिसके बाद हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 23 नवंबर को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे और 19 दिसंबर को पोलिंग होगी। कोयटा की तमाम सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स का मुतालबात के हक में 34 रोज से OPDs का बॉयकॉट जारी है। हड़ताल के बायस मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। सूबाई महकमा सेहत ने इस बारे में चुप साध रखी है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे शहाब उमर। कोयटा शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs जहां बैरूनी मरीजों का तिबी मुआयना किया जाता है, इन OPDs पर गुज़िश्ता 34 रोज से ताले लगे हुए हैं। ताले किसी और ने नहीं बल्कि खुद मसीहाओं ने अपने मुतालबात के हक में लगाए हैं। शहर के अस्पतालों में योमिया हज़ारों की तादाद में मरीज चेकअप और इलाज और मुआलजा के लिए आते हैं। डॉक्टरों की तवील अरसे से हड़ताल, OPDs की बंदिश और ऑपरेशन थिएटर्स में इलेक्टिव सर्विसेज के बाइकआउट से मरीजों को तकालीफ का सामना है। बाज़ अफराद निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स का रुख करने पर मजबूर हैं, जहाँ भारी फीस देकर इलाज करवा रहे हैं। बहुत से लोग ख्वार हो रहे हैं और आज हमें भी पता चला कि OPD बंद है, इसलिए हमें यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है। यंग डॉक्टर्स का मौक़िफ़ है कि सूबाई महकमे सेहत के ज़िम्मेदारान की गैर संजीदगी और अदम तवज्जो के बायस अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। BMC और सिविल हस्पताल में एंजियोग्राफी की मशीनें गुज़िश्ता कई माह से गैर फ़ाल हैं। सिविल हस्पताल MRI मशीन से महरूम है। अद्वियात की किल्लत और दीगर तिब्बी सहूलियात के फुकदान के बायस एहतजाजन हड़ताल करने पर मजबूर हो गए हैं। CM को हम लोगों ने 1 हफ़्ते की मोहलत दी है। 1 हफ़्ते बाद अगर 1 हफ़्ते में हमारी जो ये मसाइल हल ना हुए तो हम जो अपने एहतजाजी जो अमल है उसको वसात देंगे और जो कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर है उस वैक्सीनेशन के अमल से बॉयकॉट करेंगे। इसके अलावा पोलियो वैक्सीनेशन के अमल से बॉयकॉट करेंगे और साथ ही साथ जो एहतजाजी मुजाहरे भी जो किए जाएंगे। शहरियों का कहना है कि डॉक्टरों समेत लाजमी सर्विस में आने वाले मुलाजमीन का हड़ताल करना मुनासिब अमल नहीं। इनका मुतालबा है कि डॉक्टरों की हड़ताल और OPDs की बंदिश का नोटिस लिया जाए और अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन फ़ियाज़ अहमद के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, कोयटा। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम पर सज़ा से इस्तिस्ना के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान बदकिस्मती से दुनिया के उन ममालिक में आता है जहाँ सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में मुलव्वस अफराद कानून की गिरफ्त से दूर रहते हैं।
इसी बाइस कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के सालाना ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स में पाकिस्तान एक बार फिर नवे नंबर पर आया है। फहरिस्त में सहाफ़ियों के पुरअसरार और गैर हलशुदा कत्ल के पेश नज़र सोमालिया को दुनिया का बदतरीन मुल्क करार दिया गया है, जबकि भारत इस फहरिस्त में 12वें नंबर पर है। मज़ीद रिपोर्ट में देखिए। बैनुल-अक़वामी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के सालाना ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स में एक बार फिर पाकिस्तान 9वें नंबर पर आया है और CPJ ने 12 ऐसे सहाफ़ियों के कत्ल का जिक्र किया जिनके मुजरिमों को आज तक कानून के कटहरे में लाया नहीं जा सका। फहरिस्त में सहाफ़ियों के पुरअसरार और गैर हलशुदा कत्ल के पेश नज़र सोमालिया को अब भी दुनिया का बदतरीन मुल्क करार दिया गया है, जबकि भारत इस फहरिस्त में 12वें नंबर पर है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया है कि गुज़श्ता 10 साल के दौरान आलमी सतह पर सहाफ़ियों के कत्ल से मुताल्लिक़ 81% मामलात ऐसे रहे जिनके मुजरिम आज भी कानून की गिरफ्त से दूर हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स 2008 से जारी किया जा रहा है और इसमें हर मुल्क की आबादी के तनासुब के एतबार से सहाफ़ियों के कत्ल के गैर हलशुदा वाक़यात का जायजा लिया जाता है। इस साल फहरिस्त में 1 सितंबर 2011 से 31 अगस्त 2021 तक के आदाद शुमार को शामिल किया गया है। फहरिस्त में सिर्फ उन्हीं ममालिक को रखा गया है जहाँ 5 या उससे ज्यादा सहाफ़ियों के कत्ल के मामलात अब भी हल तलब हैं। ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स 2021 में पहले नंबर पर सोमालिया है, जहां 25 सहाफ़ियों के कातिल आज भी कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके, जिसके बाद शाम 21 हल तलब वाक़यात के साथ दूसरे नंबर पर, इराक 18 वाक़यात के साथ तीसरे, जनूबी सूडान 5 वाक़यात के साथ चौथे, जबकि अफगानिस्तान 17 सहाफ़ियों के कत्ल के गैर हलशुदा वाक़यात के 22 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान इस फहरिस्त में 12 सहाफ़ियों के कत्ल के हल तलब वाक़यात के 22 9वें नंबर पर है। 2020 में पाकिस्तान 15 सहाफ़ियों के कातिलों को कानून की गिरफ्त में लाने में नाकामी के 22 भी इसी पोजीशन पर था। CPJ के मुताबिक पाकिस्तान बदकिस्मती से भारत समेत उन 7 ममालिक में शामिल है जो 2008 से इस फहरिस्त का हिस्सा बन रहे हैं और पाकिस्तान में 1992 से अब तक 62 सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारियों की अंजामदही के दौरान कत्ल किए गए। खित्ते के दीगर ममालिक को देखा जाए तो बांग्लादेश 2020 के मुकाबले में 1 दर्जे कमी के बाद अब 11वें नंबर पर है और बांग्लादेश में सहाफ़ियों के कत्ल के 6 वाक़यात हल तलब हैं, यानी इसकी रैंकिंग में बेहतरी आई है। अलबत्ता भारत सहाफ़ियों के कत्ल के 20 गैर हलशुदा वाक़यात के 22 गुज़श्ता साल की तरह अब भी 12वें नंबर पर है। CPJ के मुताबिक गुज़श्ता 10 सालों में दुनिया भर में 278 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया, जिसमें 81% वाक़यात में कोई मुजरिम कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। 2020 में यह शरह 83% थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 2 नवंबर को सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो चुका है जहां सहाफ़ी न सिर्फ गैर रियासती नासिर के हाथों गैर महफूज हैं, बल्कि उन्हें हुकूमती इदारों की जानिब से भी दबाव का सामना है। हमें रिपोर्ट करेंगे कामरान रजी। 2013 में माली में 2 फ्रांसीसी रिपोर्टर्स के कत्ल के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने हर साल 2 नवंबर को सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन मनाने का ऐलान किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने रुकन ममालिक पर जोर दिया कि वो सहाफ़त से वाबस्ता अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम करें। सीनियर सहाफ़ियों का कहना है कि सहाफ़ियों के खिलाफ होने वाले तशद्दुद के वाक़यात पर अफसोसनाक बात यह है कि जराइम करने वालों को सज़ा का खौफ ही नहीं। हुकूमतों को तक ये बावर मुसलसल नहीं कराया जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये लोग हलाक जो हुए या ज़ख्मी हुए, जो अगवा हुए, जिन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया है, उसमें मुलव्वस चाहे वो सरकारी इदारे हो, कोई चाहे कोई शिद्दत पसंद तंजीम हो, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उन्हें रोकें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आदाद शुमार से जाहिर होता है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में हर 10 में से 9 केसेस में मुजरिमान कानून के शिकंजे से बच निकलने में कामयाब रहे। हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन स्फीयर में जो थ्रेट्स हैं वो मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। उसमें ये कि ब्लॉकेज ऑफ आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। जो सर्वेलेंस है वो सहाफ़ियों की वो बेतहाशा और दूसरे उनकी ह्यूमन राइट्स उनकी वो कई दफ़ा हो गई है। ट्रोलिंग ऑफ जर्नलिस्ट है वो बढ़ गई है, हेट स्पीच ऑफ जर्नलिस्ट है वो बढ़ गई है। तो जैसे फिजिकल थ्रेट्स हैं उतना बड़ा ही थ्रेट जो है वो अब डिजिटल थ्रेट्स हो गए हैं। हर साल 2 नवंबर को इस दिन को मनाने का मकसद सहाफ़ियों पर होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात को उजागर करना है, ताकि न सिर्फ सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद बंद हो सके बल्कि मुजरिमों को भी कैफर किरदार तक पहुँचाया जा सके। कैमरामैन तलहा खान के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची।
अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को के मुताबिक 2006 से 2020 के दरमियान दुनिया भर में 1200 सहाफ़ी कत्ल किए जा चुके हैं। कत्ल होने वाले हर 10 सहाफ़ियों में से 9 के कत्ल के केस हल नहीं हो सके। 2 नवंबर को दुनिया भर में मुख्तलिफ तंजीमें अपने अपने मुल्कों में सहाफ़ियों के कत्ल के हल न होने वाले मुकदमात पर बात करती हैं और इनके लिए इंसाफ का मुतालबा करती हैं। 2 नवंबर को सहाफ़ियों की सलामती से मुतालिक यूनेस्को की शशमाही रिपोर्ट पर भी बात की जाती है। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हर 6 माह बाद एक रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम की तफसीलात दर्ज होती हैं।